हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई एंड अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की मैथ्स एंड रीजनिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है। तो आइए आज कुछ मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% का बट्टा देकर बेचने से किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात बताइए। देखिए पहले कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है छपे मूल्य यानी अंकित मूल्य पे 10% का डिस्काउंट देने पे यानी बट्टा देने पे। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य क्या है, मान लेते हैं एमपी, मान लेते हैं मार्क्स प्राइस। समझ गए। तो कह रहा है कि मार्क्स प्राइस पे 10% बट्टा देने पे यानी डिस्काउंट देने पे, यानी 100 का 10% बट्टा देंगे तो क्या होगा 90%, यानी मार्क्स प्राइस का 90%। तो 90% को क्या लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं। समझ गए। तो ये क्या कह रहा है कि मार्क्स प्राइस का 90% का उसको बेचने पे किसी दुकानदार को 12% का लाभ होता है। यानी सीपीयू क्या मानते हैं आप, बेस मानते हैं, और जितना क्या होता है फ़ायदा होता है तो क्या उसमें ऐड हो जाता है, और क्या होता है लॉस यानी घाटा होता है तो उसमें से माइनस हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, देख रहे हैं, यानी 12% का लाभ हो रहा है। तो सीपी का कितना हो जाएगा 112%, यानी 12% ज़्यादा। हम जानते हैं कि सीपीयू क्या बेस मानते हैं 100, तो यानी इसका क्या हो जाएगा 112% हो जाएगा। समझ गए। अब इसी को क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। समझ गए। तब हमको दोनों का रेशियो निकालना है। तो देखिए 112 को हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 112 अपन 100% हट गया यहाँ पे। समझ गए। इसको क्या करना है, हमको पूछ रहा है किसका रेशियो पूछ रहा है, क्रय मूल्य और छपे मूल्य का। यानी क्रय मूल्य इसको इधर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ सी पी अपॉन एम पी हो गया। जब इसको इधर लाएँ तो ये इधर जाएगा, फिर तो इधर जाएगा तो क्या हो गया, ये ऑलरेडी 9/10 है। समझ गए। और इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, यानी 100 ऊपर हो जाएगा और 112 नीचे हो जाएगा। समझ गए। और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 से 10 टाइम मतलब कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए, कितने बार जाइए 56 और 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी 9 5 जा 45 अपॉन 56। समझ गए। यही तो रेशियो पूछ रहा है। ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये अंकित मूल्य। तो अंकित क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ गया आपका 45/56। ये देखिए इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखिए 45/56 पार्ट ए आपका इस तरह से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो अगर आप लोग चैनल पर नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन अवश्य मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि मिट्टी के तेल एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भाग भरा रह जाता है। तो ड्रम की धारिता बताइए, मानी यानी ड्रम का पूरा क्या बताना, पर वॉल्यूम बताना, मतलब कितना उसका फुल कैपेसिटी था। समझ गए। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, पहले कितना भाग भरा है 3/4 भाग, उसमें से 7/12 भाग 30 लीटर निकालने पर क्या होता है, बच जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, 3/x मान लेते हैं, टोटल कितना है x मान लेते हैं, यानी 3/4 x माइनस 7 यानी 7/12 x। देखिए 3/4 x में से 7/12 x निकालते हैं तो कितना बचता है, 30 बचता है। अब इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। समझ गए। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। समझ गए। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेथड हो गया। अब देखिए सेकेंड मेथड बताते हैं आपको शॉर्टकट। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करना होगा आपको, इसका डिनोमिनेटर के दोनों क्या करना है, एलसीएम ले लेंगे। तो हम जानते हैं कि 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 होता है। तो देखिए यानी टोटल कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा आगे आपका। अब देखिए 3/4, 12 का 3/4 निकाल दीजिए, यानी 12 का 3/4 निकालिए कितना आ जाएगा, 4 3 12 यानी 9 पार्ट आ गया। अब देखिए अब इसका इसका 12 का 7/12 भाग निकाल दीजिए, इसे 12 से मल्टीप्लाई करने क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये कितना हो गया 7 पार्ट हो गया। अब देखिए ये 9 पार्ट है, ये 7 पार्ट है। समझ गए। अगर 9 पार्ट में से कितने निकाले हैं 30 लीटर, यानी 9 पार्ट में से 30 लीटर निकाल रहे हैं तो कितना बचा 7 पार्ट।
यानी आपको क्या कह सकते हैं कि 2 पार्ट किसके इक्वल होगा, 30 लीटर के। समझ गए, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, यानी 2 को 30 के इक्वल इक्वेट कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखिए टोटल कितना था, टोटल 12 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 1 पार्ट की वैल्यू 15 है, तो 12 पार्ट की वैल्यू भी निकाल देंगे, इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए, वो भी मेथड सही है, ये भी मेथड आप इसको क्या करते हैं, इससे आप शॉर्ट ट्रिक मतलब इजीली आपको सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका पार्ट डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेष रहेगा। आप लोग क्या जानते होंगे क्या होता है यहाँ पे, कि संख्या को जैसे डिवाइड करते हैं तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको ये भाज्य हो जाता है, ये भाजक हो जाता है, उसके बाद ये क्या होता है, भागफल हो गया, ये शेषफल हो जाता है। समझ गए, देखिए करें किसी संख्या को, मानिए क्या एक संख्या मान लिए 114 से, यानी इसकी वैल्यू 114 है, देने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, यानी भागफल कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, मानिए ये वाई टाइम्स हो गया। समझ गए, तो इस संख्या को क्या लिख सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है और जितना भागफल उसका वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। यानी 114 में वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 21 लिखेंगे, यही तो यही संख्या की इक्वल हो जाता है। समझ गए, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 114 वाई प्लस 21, यानी 100, देखिए क्या लिख सकते हैं, 114 वाई प्लस 21 हो गया, देख रहे हैं। अब देखिए सॉरी, देखिए फिर से करते हैं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 114 वाई प्लस क्या है, भागफल क्या है, 21 है। अब कह रहा है कि ये संख्या हो गया, इस यही तो संख्या फाइंड आउट करना था, संख्या तो यही है। अब देखिए इस संख्या को फिर से 19 से डिवाइड करते हैं, यानी 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल, यही यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 114 इंटू वाई है, अगर 19 से क्या है, 114 क्या है, डिवाइड है, डिविजिबल है, यानी किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से, अगर एक पार्ट क्या डिविजिबल हो तो क्या होगा, टोटल पार्ट डिविजिबल होता है, यानी 114 इंटू वाई क्या हो जाएगा, इससे डिविजिबल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा, इतने पार्ट का रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए, अब बचा क्या, ये प्लस में 21 पार्ट है, यानी 21 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल 2 आ जाएगा, यानी पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है देखिए यदि a इक्वल टू 11 है और b इक्वल टू 9 है हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू का मान क्या होगा। देखिए ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला पार्ट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, सेम है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा क्या, ए माइनस बी, समझ गए, यानी ए माइनस बी, यानी ए की वैल्यू क्या दिया है, 11 दिया है और बी की वैल्यू 9 दिया है, तो ए माइनस बी करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन, ये नीचे है, ए माइनस बी तो नीचे है ना, तो यानी 1/2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से आपका पार्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 8 तथा 48 है, यदि उनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि मसा इंटू लसा क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल के बराबर होता है। समझ गए, अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, देखिए इसमें क्या क्या दिया है, वैल्यू दी हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है, एक संख्या इसकी वैल्यू दी हुई है, ये संख्या नहीं निकल जाएगा। देखिए यानी 8 इंटू 48 कर देंगे इक्वल टू फर्स्ट संख्या क्या है, यानी सेकंड संख्या निकालना है आपको, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, कितना है 24 दिया हुआ है, नहीं तो 24 से 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, 48 कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने से एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। समझ गए, यदि लाभ कम करके 8% रखा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा।
देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये बेचने पर यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 14% का, यानी 2850 बेचने पे 14% का लाभ हो रहा है, समझ गए। तो कह रहा है कि अगर 14% ना करके 8% लाभ कमाया जाए तो साइकिल का क्या होगा, साइकिल का मूल्य क्या होगा, मैंने 8% लाभ कितना पैसा आपको देना पड़ेगा, यही आपको निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, समझ गए। यानी विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे, 8% ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट निकाल देंगे, समझ गए। तो देखिए आप क्या जानते हैं कि क्रय मूल्य को हमेशा क्या आते हैं, 100 बेस मानते हैं। देखिए यानी 14% का लाभ हो रहा है, यानी 14% का लाभ हो रहा था क्या, अगर क्रय मूल्य को 100 मानते हैं तो क्रय 14% का लाभ तो क्या मान लेते हैं, इसको 114% हो जाएगा, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 14%, तो 114% की वैल्यू क्या दी हुई है 2850, समझ गए। तो हमको क्या निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है ना, 100% ही तो क्रय मूल्य होता है, यानी 2850 अपॉन में 114 हैं, 1 मिनट देखिए कैसे करते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2850/114 इंटू 100, यही था, समझ गए। तो देखिए इसको 2 से कैंसिल करते हैं तो ये कितना 57 टाइम्स चला जाएगा, ये 50 टाइम्स हो जाएगा, समझ गए। अब इसको डायरेक्ट क्या है 5 से करते हैं, 5 7 जा 35 और यानी 5 टाइम्स कट जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से कितना हो जाएगा आपका, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, समझ गए। यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 2500। आपको क्या निकालना है 8% यानी ज़्यादा, मैंने 8% क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, यानी 8% लाभ मतलब क्या 108% निकालना पड़ेगा, समझ गए। यानी देखिए करते हैं, यानी 100% कितना वैल्यू दिया है 2500 से, तो 108% निकाल लेते हैं, समझ गए। यानी 2500 अपॉन 100 इंटू 108, समझ गए। यानी इसको इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ गए। तो ये एक दो जो जीरो कैंसिल आउट हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 25 8 जा कितना होता है 200, यानी जीरो हो जाएगा 20 हो जाएगा, समझ गए। और ये क्या हो जाएगा 25 जीरो हो जाएगा और 25 2 27, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी एक मतलब 8% लाभ बेचने पे कितने रुपए में बेचेगा वो 27 रुपये में। आई होप आप लोग समझ होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी तथा सी मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे मजबूरन कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को अकेले पूरा करने में ए कितना समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में, समझ गए। यानी इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 180 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 यूनिट, इसका 9 यूनिट और इसका 6 यूनिट, समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि दोनों बी और सी आराम में दोनों मिलकर काम करते हैं, कितने दिन तक करते हैं 2 दिन तक, यानी इसका 9 इसका 6 दोनों कितना हो जाएगा 15 यूनिट 2 दिन तक कार्य किए, यानी 30 यूनिट क्या कर लिए कार्य कर लिए, यानी 180 का 30 यूनिट कार्य कर चुके 2 दिन में। फिर कह रहे कुछ मजबूरन कार्य छोड़कर उनको जाना पड़ा, यानी वो दोनों चले गए और बचे कौन, ए बचा। तो ए को जो भी रिमेनिंग जैसे जो भी बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा, यानी 180 का 30 कर दिया तो कितना बचा 150, और इसका एक दिन का कितना है एफिशिएंसी 10, यानी 150 में 10 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, वही डे आपका आ जाएगा। यानी 15 दिन आपको एक कंप्लीट कर देगा बाकी काम को। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट सी आपका राइट आंसर है, यानी 15 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। आप जानते हैं कि धन पूर्णांक क्या होता है 1 2 3, यानी यहाँ से ऐसे लिख के क्या है 100 तक लिख सकते हैं, समझ गए। यानी इसका सम का फिर उसका औसत निकाल देना है, समझ गए। यानी मान लेते हैं क्या होगा, जस्ट इसका फार्मूला क्या होता है, अगर धन पूर्णांक का सम ऑफ क्या होता है इंटीजर क्या होता है 100 तक, ये किसी भी संख्या तक आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2, समझ गए, ये सम का फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक सम निकाल देंगे
तो देखिए n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 टर्म तक निकालना है ना। तो देखिए 100 टर्म और औसत पूछ रहा है, तो औसत से जितने संख्या होंगे वो क्या होगा, यानी n से डिवाइड कर देंगे, यानी n की वैल्यू 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी देखिए n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अब यही दो टर्म बचा है, यानी n की वैल्यू क्या है 100, 100 + 1 यानी 101/2। अब दोनों इसको डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 50.5। समझ गए। यानी इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, सम का n इंटू एन प्लस 1/2। हम जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहाँ से n से डिवाइड कर दिए, ये सम का फॉर्मूला है तो n से n कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू क्या है, यहाँ कितने टर्म का सम निकालना है 100 टर्म का, तो n की वैल्यू 100 रख दिए और उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से ये आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी ये टर्म दिया है इसको आपको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अब देख रहे हैं कि बेस क्या है, सेम है, 3/5 बेस है। आप जानते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो, अगर बेस सेम हो तो उसका पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी 3/5 3/5 सेम है तो इसको दोनों को पावर को ऐड कर दीजिएगा, यानी ऐड करेंगे तो 3 - 6 यानी 3/5 का पावर कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 3/5 है, समझ गए, तो यानी 3/5 2x - 1। अब देखिए इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो अगर बेस सेम हो तो क्या होगा, पावर इक्वेट कर देते हैं, यानी पावर को इक्वल कर देते हैं, तो यानी -3 = 2x - 1। आइए सॉल्व करते हैं, -3 = क्या लिख सकते हैं 2x - 1। अब यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। अब देखिए ये वैल्यू ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो गया +1 - 3 यानी -2 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -2/2 यानी -1। समझ गए। इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया, पार्ट सी में आपका -1 आंसर दिया हुआ है, इस तरह से पार्ट सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में 3:2 में विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त कितने होंगे। देखिए टोटल रुपये कितने दिया है, 1000 रुपये दिया है और दोनों को ए 3 पार्ट ले रहा है और बी 2 पार्ट ले रहा है, यानी टोटल पार्ट कितना हो गया 5 पार्ट। 5 पार्ट में ए का पार्ट 3 पार्ट है और बी का पार्ट 2 पार्ट है, तो हमको किसका पार्ट निकालना है, ए का पार्ट निकालना है, यानी 3 पार्ट में से क्या कर देंगे 3/5, 3 पार्ट किसमें में से 5 पार्ट में से, और कितने कितने वैल्यू दिया हुआ है 1000 वैल्यू दिया है, यानी 1000 क्या हो जाएगा ये, इसको 200 यानी 200 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 600 हो जाएगा। समझ गए, यानी ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 600 रुपया हो गया। इस तरह से आपका पार्ट सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आज का सेशन प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।